जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले कुछ बीते दिनों में आपने G20 समिट के बारे में तो सुना ही होगा। तो आइए इस वीडियो में सिंपल और इजी लैंग्वेज में G20 की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इस हाई प्रोफाइल गैदरिंग का वर्ल्ड पर क्या पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो सकता है। बट डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम था 1997 का। एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से थाईलैंड, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया भारी रूप से जूझ रहे थे। हांगकांग, लाओस, मलेशिया और फिलीपींस भी इस क्राइसिस से हर्ट हुए थे। वहीं ब्रुनई, चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम में भी इस क्राइसिस के प्रभाव देखने को मिलते हैं। इस क्राइसिस के बाद इन कंट्रीज़ की करेंसीज की वैल्यू गिरने लगती है। यहाँ पर बेरोजगारी जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और कई कंट्रीज़ में दंगे भी देखने को मिलते हैं। इस क्राइसिस के बाद दुनिया को यह तो समझ में आ गया था कि जितनी भी मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनको एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सभी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को एक इंटरनेशनल फोरम में लाना ज़रूरी था। क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक कंट्री में प्रॉब्लम होती थी तो दूसरी कंट्री उस प्रॉब्लम से अछूती नहीं रहती थी, बल्कि इनडायरेक्टली दूसरी कंट्री में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे। इसी के चलते 1999 में 19 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इकट्ठा होते हैं और फर्स्ट टाइम एवर G20 की मीटिंग कंडक्ट की जाती है और इसी के साथ ऑफिशियली G20 ग्रुप के फॉर्मेशन को अश्योरेंस मिलता है। ध्यान दीजिएगा कि इस समय इन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ही इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे 2008 तक। और 1999 में हुई इस मीटिंग में भारत की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर से यशवंत सिन्हा और RBI के गवर्नर बिमल जलन हिस्सा ले रहे थे। इस लिस्ट में आप सभी 19 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के नाम देख सकते हैं। इनिशियली G20 का इंटेंशन था कि सभी कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को एक साथ लाया जाए ताकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्लोबल फाइनेंशियल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। बट 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फर्स्ट टाइम मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें सभी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और ये मीटिंग वॉशिंगटन DC में सबसे पहली बार कंडक्ट की जाती है और तभी से हर साल ये मीटिंग कंडक्ट की जाती है और इसकी प्रेसिडेंसी हर साल रोटेशन में अलग अलग देशों को दी जाती है। जैसा कि इस साल 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है और अगले साल 2024 में इसकी प्रेसिडेंसी ब्राज़ील देश के पास में होगी। क्योंकि अभी G20 की प्रेसिडेंसी केवल 2 कंट्रीज ही ऐसी हैं जिनके पास नहीं है, वो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। तो अगले साल इसकी प्रेसिडेंसी ब्राज़ील कर रहा होगा और उसके अगले साल इसकी प्रेसिडेंसी साउथ अफ्रीका के पास चली जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इनिशियली G20 का इंटेंशन इकोनॉमिक मुद्दों पर बात करना था, लेकिन बाद में इन्होंने अदर टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, इनइक्वालिटी, ग्लोबल हेल्थ जैसे मुद्दों पर भी बात करना शुरू कर दिया। और बात करें आज के समय G20 की, तो आज के समय G20 में 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन यानी कि 20 कंट्रीज़ जो कि वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। G20 कंट्रीज़ ग्लोबल GDP का 85% रिप्रेजेंट करती हैं और 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड G20 कंट्रीज़ में ही रहती हैं। इस साल G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में 123 एकड़ में फैले हुए भारत मंडपम में होती है और इस समिट की थीम रहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किसी भी कंट्री को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने के साथ ही उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, जैसे कि वह किसी भी अदर कंट्री को G20 समिट में एज अ गेस्ट इनवाइट कर सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत ने भी 9 गेस्ट कंट्रीज बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को इनवाइट किया। इस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अहम मुद्दों पर भी बातें की गई।
वहीं इस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर होने का प्रस्ताव भी रखा और इसी तरह अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर भी बन जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।